गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि संज्ञा का हम अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं, हमने दो संज्ञाएं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक का अध्ययन कर लिया है। एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में केवल एक ही होती है जो प्रसिद्ध हो, जिसके बारे में हमें पहले से ज्ञान हो। जातिवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं जिनका बहुत सारी जिनकी उपजातियाँ होती है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्तियों या पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, भाव, विचार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार पुनः सुने। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा 5 शब्दों से मिलकर बनती है। सर्वप्रथम है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। एक बार पुनः सुने। जातिवाचक संज्ञा से, उसके बाद है सर्वनाम शब्दों से, फिर है विशेषण से, उसके बाद क्रिया तथा अवयव। इन 5 शब्दों से मिलकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बताती हूँ। आम सभी फलों का राजा है, वह बहुत ही मीठा है। इन शब्दों में निहित संज्ञा को बताएं। सर्वप्रथम आम। आम कौन सा पेड़ है आपको पता है, तो कौन सी संज्ञा से संबंधित है। जिस प्रकार पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां होती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो पहली संज्ञा हुई जातिवाचक और बहुत ही मीठा है, उसमें हो गई भाववाचक संज्ञा। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो कौन सी संज्ञा है, राम हो गया व्यक्तिवाचक, और अच्छा अर्थात भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आती है बच्चों अगली संज्ञा है आपकी समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है कक्षा, सेना, पुष्प, कुंज, गुलदस्ता आदि। ये सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूह, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बोलती हूँ। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई, अर्थात भीड़। यह शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भीड़ का मतलब, भीड़ आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि समुदाय या समूहवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा सुने। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के तरल या द्रव्य होने का बोध होता है, वह होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण है घी, तेल, मिट्टी। ये सारी चीजें आती है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। शरबत, लकड़ी, ये सारे लकड़ी नहीं, शरबत, द्रव्य आदि, ये सारे आएंगे संज्ञा में। अगर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, पंडित जी ने हवन में घी की आहुति दिलवाई। घी किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं उसने छाछ पी ली, छाछ किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपको इन संज्ञाओं का अध्ययन करना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर ये आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।